आज हम 10th मैथ का मार्च 2024 का सेट नंबर 1 स्टैंडर्ड वाला इसके फर्स्ट 20 क्वेश्चन इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे, जो सभी 1 मार्क्स के होंगे। फर्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी। ये एपी गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है बेटा, एपी गिवन है √18 √50 और √98 डैश डैश। देखो बेटा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9 × 2 और इसको 25 × 2 और इसको 49 × 2 डैश डैश। ये 9 को बाहर निकालूंगा तो 3√2 कोमा 5√2 और 7√2। बेटा अब मेरे को फोर्थ टर्म निकालनी है। वैसे भी मेरे को दिखाई दे रहा है 9√2 है, फिर भी हम वैसे निकालते हैं। ए फर्स्ट टर्म 3√2 और डी सेकंड माइनस फर्स्ट, क्या आ गया बेटा 2√2। अब मैं A4 निकालूंगा, A + 3D। A कितना है 3√2 + 3 × D 2√2 3√2 + 6√2 कितना हो गया बेटा 9√2। अब मैं 9 को कैसे लिख सकता हूँ, अंदर 81 × 2, क्योंकि 81 का जो परफेक्ट स्क्वायर है ये, देखता हूँ 2 1 × 2 और 2 8 × 16 और ये रूट के अंदर ये कौन सी टर्म होगी, फोर्थ टर्म होगी। तो इसका जो आंसर है बेटा सी, फर्स्ट का क्या है हमारा सी। बेटा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इफ x/3 = 2 sin a and y/3 = 2 cos a, then value of x² + y² is। हमारे को x² + y² की वैल्यू बतानी है। देखो बेटा ये गिवन में है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, x = उस साइड यहाँ डिवाइड है तो राइट में जाएगा तो मल्टीप्लाई 6 sin a और y को 6 cos a। अब मैं इस पोजीशन में लिखता हूँ x² + y², x का स्क्वायर करता हूँ 36 sin² a प्लस y का स्क्वायर 36 cos² a। बेटा 36 में कॉमन ले लेता हूँ, sin² a प्लस cos² a। हमारे को पता है इस बात का, sin² a प्लस cos² a किसके इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ x² + y² किसके इक्वल हो गया 36 × 1 कितना हो गया बेटा 36। अब देखता हूँ 36 कौन सा आंसर है, फर्स्ट ए, तो सेकंड का जो आंसर है वो क्या है ए। थर्ड देखते हैं बेटा, इफ 4 sec थीटा -5 = 0 देन द वैल्यू ऑफ कोट थीटा। ही मेरे को वैल्यू निकालनी है बेटा, इसको मैं दो तरीकों से निकालता हूँ। देखो 4 sec थीटा = ये 5 दूसरी साइड जाएगा तो पॉजिटिव, और sec थीटा = 5/4। अब मैं यहाँ लिखता हूँ वी नो दैट tan² थीटा = sec² थीटा -1। अब मैं यहाँ वैल्यू रखता हूँ sec² 25/16 -1, एलसीएम 16 और 25 -16 9/16, और tan थीटा क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। बेटा इसमें नेगेटिव नहीं होगा, 3/4। मेरे को पता है कोट थीटा = 1/tan थीटा, तो tan की वैल्यू 1/3/4, तो क्या बोल दूंगा इसमें 4/3। थर्ड का
जो आंसर देखते हैं बेटा हम 4/3 क्या है डी। सेकंड हम मेथड यदि देखता हूं तो मैं यहां देखते हैं सीकेंड थीटा बेटा 5/4। अब देखता हूं मैं यहाँ ए राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं। यहाँ यदि थीटा है ABC, बेटा कोस होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा हाइपोटेन्यूज बाई बेस, तो ये हो गया 5K और ये हो गया 4K। लेट AC इज इक्वल टू 5K यूनिट्स और AB इज इक्वल टू 4K यूनिट्स। बेटा पाइथागोरस से बाय पाइथागोरस थ्योरम BC का स्क्वायर यदि मैं निकालता हूं तो AC का स्क्वायर 25K स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर 16K स्क्वायर, तो यहाँ क्या है 9K स्क्वायर, और तो BC कितना हो गया 3K क्योंकि स्क्वायर रूट होगा। अब मैं यहाँ कोट देखता हूँ, कोट थीटा tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये क्या होगा बेस 4K बाई परपेंडिकुलर कितना है बेटा 3K, K से K तो हमारा कितना कौन सा हो गया इसमें D। दो इसके मेथड है, दोनों तरीकों से हम इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच आउट ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 4y इज इक्वल टू 5 और 6x + 8y इज इक्वल टू 7। हमारे को बताना है पैरेलल हैं, इंटरसेक्टिंग हैं, कोइंसिडेंट हैं और परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। तो बेटा इसमें मैं क्या करूँगा, पहले मैं A1 कितना है 3, B1 4 और C1 -5। सेकंड में A2 6, B2 8 और C2 -7। तो इस साइड लेके आऊँगा मैं इनको। A1/A2 3/6 1/2 ये फर्स्ट हो गया हमारा। B1/B2 4/8 1/2 इक्वल हैं तो C1/C2 निकालूंगा। -5/-7 माइनस से -5/7 ये थर्ड है बेटा। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। बेटा इस कंडीशन में क्या होता है, ये लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, मीन नो सॉल्यूशन होता है, पैरेलल होती हैं, तो ए इसका आंसर होगा क्या होंगी पैरेलल। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं बेटा। रेशियो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमारे को। क्वेश्चन फिफ्थ 5x² - 6x + 21 इज इक्वल टू 0। ए कितना बेटा इसमें 5, B -6 और C 21। अब मैं सम देखता हूं, सम ऑफ रूट्स क्या होता है -B/A माइनस और -6/A 5, तो क्या बेटा 6/5। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स C/A, C कितना है 21 और A 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ रूट्स बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट 6/5 प्रोडक्ट ऑफ रूट 21/5। 6/5 ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पलट जाएगा। 5 से 5 3 2 जा और 3 7 जा 2/7
क्या रेशियो आ गया बेटा, 2:7। ये देखता हूँ 2:7 कौन सा आंसर है, बी। यही कह रहा, कहता बेटा रेशियो ऑफ द सम ऑफ एंड प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट का कौन सा है इसका करेक्ट आंसर, बी। अब बेटा 6th क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द डाटा 2, 9, x+6, 2x+3, 5, 10 और 5 इफ मीन इज, देखते हैं मीन कितना है इसका, मीन 7 है ये फर्स्ट। एन की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ टर्म 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये भी कितना है 7 है। अब मैं इनका क्या करूंगा, सम ऑफ गिवन डाटा, बेटा फर्स्ट 2 है +9 +x+6 +2x+3 +5 +10 और +5। अब देखता हूँ x, 1 और 2 3x। अब सिंगल जोड़ता हूँ अलग जो है, 5, 10, 15 और 5 20, 23, 29, 29 और 11 30 और 40। 29 यहाँ तक हो गया था बेटा, यहाँ तक, और फिर उसमें 11 ऐड कर दिया, ये कितना हो जाएगा 40। अब मैं मीन निकालता हूँ तो सम ऑफ डाटा 3x + 40 बाई नंबर ऑफ टर्म, ये मेरा सेकंड है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। 3x + 40 बाई 7 = 7। 3x ना एक स्टेप और लेते हैं, 40 = 49। 3x = 49 - 40 और 3x = 9 और x = 9/3, कितना हो गया बेटा 3। अब इसमें मैं 3 आंसर देखता हूँ कौन सा है, डी। तो 6 का जो करेक्ट आंसर था बेटा वो डी था। अब बेटा 7th क्वेश्चन देखते हैं। 1 टिकट इज ड्रा एट द रैंडम फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग द टिकट्स नंबर्ड 1 to 20, टोटल नंबर या टोटल आउटकम कितने हो गए बेटा, टोटल आउटकम्स ये 1 to 40 हैं तो कितने हो गए बेटा 40। अब देखता हूँ, द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्ट टिकट हैज ए नंबर विच इज द मल्टीप्लाई ऑफ 7। अब मैं फेवरेबल आउटकम देखता हूँ, फेवरेबल आउटकम्स 7 के मल्टीप्लायर 7, 14, 21, 28, 25 और आगे 42 हो जाएगा तो वो इससे बाहर चला जाएगा, 1 2 3 4 5। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 5/40 1/8 हो गया। अब बेटा इस क्वेश्चन में ये कौन सा ऑप्शन था, बी, तो हमारा इसमें बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 8 देखते हैं बेटा। पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल रेडियस 21 सेंटीमीटर सस्पेंडेड एट एंगल 60 एट द सेंटर। देख बेटा ये कोई सेक्टर है, ये एंगल 60 का है और ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितना है, दोनों ये भी ओ से ए और ओ से बी 21 है। तो मेरे को तो पेरीमीटर निकालना है, ये टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ देखो बेटा, रेडियस r = 21 यदि थीटा = 60 डिग्री। अब लेंथ ऑफ आर्क, पहले मैं तो लेंथ ऑफ आर्क मैं पहले टोटल ही लिख देता हूं, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा बेटा
ओ ए प्लस ओ बी, ये क्या है, दोनों रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है बेटा, ये कितना हो गया 21 प्लस 21 प्लस ये होगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये कितना हो गया 42 प्लस 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21। देखो बेटा ये 6 पे गया, ये यहाँ 3 पे, 3 2 जा और 2 से 2 गया, कितना आ गया 42 प्लस 22, ये हो गया 64 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है बेटा, सी। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज भी होंगे, तो इसमें कौन सा आंसर है, राइट सी। क्वेश्चन 9 देखते हैं बेटा, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल विच आर रेडियस बेटा 12 है और लेंथ ऑफ आर्क 10 पाई। अब यहाँ मैं एक बार लिख लेता हूँ क्वेश्चन 9, लेंथ ऑफ आर्क 10 पाई सेंटीमीटर, ये फर्स्ट है, रेडियस ऑफ आर्क 12 सेंटीमीटर। मेरे को निकालना है एंगल सस्पेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो एंगल बनेगा वो निकालना है। ये ऊपर वाला ये आर्क है, तो ये जो एंगल है ना, ये यहाँ ये निकालना मेरे को इसमें। अब मैं लेंथ ऑफ आर्क यदि निकालता हूँ, क्या होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। अब मैं यहाँ वैल्यू रखता हूँ, थीटा की पता नहीं, 360 इंटू 2 पाई और आर होता है हमारा 12। अब यहाँ बगैर काटे मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वहाँ काट लेंगे। थीटा बाई 360 इंटू 2 इंटू 12 इंटू पाई इज इक्वल टू 10 पाई। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है 10 पाई इंटू 360, जो डिवाइड था वो मल्टीप्लाई और जो मल्टीप्लाई था वो डिवाइड, 12 पाई, पाई से पाई। अब 2 5 जा और 12 360 और पीछे 0 हो जाएगा, तो 5 इंटू 30 150 डिग्री का जो एंगल है 150 डिग्री का हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन राइट आंसर है हमारा। अब बेटा 10th क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 281 एंड 1249 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7। फर्स्ट में रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 5 और सेकंड में 7 रिस्पेक्टिवली। पहले देखते हैं इसमें क्या करेंगे हम, इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 11 में से 5 6 7 2 और सेकंड में से मैं 7 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। अब इनको फैक्टराइज कर देता हूँ, 1 2 3 जा 2 8 जा 2 6 2 9। अब 3 पे 3 2 जा और 3 जा। अब मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ बेटा, 2 से 2 6 2 2 और 2 1। अब 3 पे 3 2 जा 0 और 3 7 जा, फिर 3 से 3 6 18 और 3 9, फिर 3 से 3 2 और 3 3। अब देखता हूँ बेटा इसके फैक्टर, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 23 और सेकेंड के
2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 23। अब मैं HCF इन दोनों का निकालता हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 की एक पावर दोनों में है, 3 की एक दोनों में है, और 23 भी दोनों में है। अब 6 इंटू 23, 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12 और 1 13। अब ये देखता हूँ बेटा, ये कौन सा है हमारा, सी। 10th का जो करेक्ट आंसर है वो सी है। बेटा 11th क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ द टर्म इन एपी 3 6 9 12 डैश 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 111। ये हमारे को इसमें ये बताना नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तो मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 11 ए देखता हूँ 3 और डी सेकंड माइनस फर्स्ट 3। लेट मैं नंबर ऑफ टर्म मानता हूँ n, तो ए एन कितना हो गया हमारा, ये फर्स्ट ले लिया मैंने। अब ए एन में निकालता हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करते। 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 111। n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 111 माइनस 3, ये कितना होगा 108। अब n माइनस 1 इज इक्वल टू 108 बाई 3, 3 3 जा 9 और 3 6 जा, ये कितना है 36। n इज इक्वल टू 36 प्लस 1 37। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है 37। ये ऑप्शन कौन सा हमारा, सी। तो बेटा 11 का करेक्ट आंसर सी है। 12 क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक कोड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सस्पेंडेड एट राइट एंगल एट इट्स सेंटर, और ये सेंटर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है। तो ये AO और OB दोनों इक्वल हैं क्योंकि रेडियस हैं। मेरे को AB की लेंथ निकालनी है। अब बेटा देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वैसे आपको शो कर रहा हूँ लिखकर। ये O हो गया, A और ये B। अब बेटा मैं देखता हूँ यहाँ OA बराबर है OB, क्यों, दोनों क्या हैं, रेडियस है ऑफ सर्कल। यदि ये दोनों बराबर हैं तो एंगल A बराबर है एंगल B। ये 90 का तो 21 किसके हो गए, 45 के हो गए यहाँ, यही 45 का, ये भी 45 का। अब देखो इस ट्रायंगल के अनुसार मेरे को इन ट्रायंगल ABO मेरे को AB निकालनी है। यदि ये थीटा 45 का है तो यदि मैं साइन A निकालता हूं, AB निकालनी है, दे क्या रखी है, AOB दे रखी है और BOB दे रखी है। मैं क्या करता हूं, जो निकालना वो ऊपर ले लेता हूं, जो गिवन है वो नीचे ले लेता हूं। इस एंगल के अनुसार ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। ये कोस का अपोजिट हो गया सीकेंट 45 डिग्री। अब AB बाई AO, ये कितना गिवन है, AO 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब सीकेंट 45, सीकेंट 45 की वैल्यू होती है √2, तो AB इज इक्वल टू 10√2। ये हमारा इसमें देखता हूं तो कौन सा होता है बेटा, B। यूनिट इसमें गिवन है सेंटीमीटर, तो यहां मैं इसको भी सेंटीमीटर में ले लेता हूं। बेटा ये बिल्कुल आसान था। ये 90 डिग्री का है, ये दोनों साइड इक्वल हैं। OA बराबर है OB, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। ये भी 45 का, क्योंकि ये 90 का, तो दोनों का सम कितना रह गया 90। ये भी 45 का, ये भी 45 का, दोनों 45 के हो गए। मैंने यहाँ इसको इस तरह बना दिया। मैंने निकालनी AB थी, गिवन है AO। AB हाइपोटेन्यूज बाई बेस क्या हो गया, सीकेंट 45,
कोस 45 की वैल्यू 1/√2, तो सिकेंड 45 की √2, तो यहाँ 10 क्या है डिवाइड, तो दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई। 13 क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एलसीएम ऑफ थ्री नंबर्स 28, 44 और 132। यहाँ पहले मैं इनको क्या करता हूँ, क्वेश्चन 13 इनको फैक्टर डिवाइड करता हूँ। 2 14 पे, 2 7 पर, ये हो गया 28 के जो हो गए 2 की पावर 2 इंटू 7। अब 44 को 2 22 2 11, इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 11। 132 2 6 जा, फिर 2 6 जा 2 33, फिर 3 पर 3 11, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 11। देखते हैं बेटा, एलसीएम मैं निकालता हूँ। पहले जो सभी में है उसकी सबसे बड़ी पावर 2 तीनों में है, और 2 की पावर 2 तीनों में है, ये तो 4 हो गया। अब 11, इसमें 11 इसमें भी 1 पावर है, 3 इसमें है, और 7 ऊपर वाले में है। देखो बेटा 2 भी आ गया, 7 3, जो बाकी अलग हैं वो सभी होते हैं बेटा इसमें। देखो मल्टीप्लिकेशन करता हूँ 11 की और 4 की, यहाँ 3 की और 21 होगी 7 की। अब बेटा 21 4 जा 40, 84 का 4 8 ऐसे होगी, फिर 84 2 और 9 कितना हो गया 924। इसमें देखता हूँ बेटा डी ऑप्शन है हमारा, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 14 देखते हैं बेटा। प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 553, देन देयर एचसीएफ। बेटा को प्राइम है, उनमें कॉमन फैक्टर क्या है, केवल 1 कॉमन फैक्टर है, तो एचसीएफ कितना होगा 1। इसमें कुछ नहीं निकालना है। 14 एचसीएफ इज 1, इसमें लिख दूंगा को प्राइम नंबर कॉमन फैक्टर इज 1। 2 को प्राइम नंबर्स कॉमन फैक्टर इज 1 ओनली। ये जब दो को प्राइम नंबर होते हैं तो उनमें कॉमन फैक्टर केवल 1 1 होता है और कुछ भी नहीं होता है, इसलिए एचसीएफ क्या होगा उनका 1 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इफ अल्फा एंड बीटा जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल गिवन है और ये रिलेशन गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा मीन सम एंड प्रोडक्ट दोनों क्या इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बेटा क्वेश्चन 15 पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्र माइनस 30x प्लस 45k, तो यहाँ a कितना है k, और b माइनस 30 और c 45k। ठीक है बेटा। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा माइनस b बाई ए मीन माइनस और माइनस 30 बाई के, ये कितना हो गया 30 बाई के, और अल्फा बीटा सी बाई ए, सी कितना है 45k बाई ए, के से के, ये कितना हो गया 45। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, ये क्या है गिवन। अब वैल्यू पुट कर देता हूं 30 बाई के इज इक्वल टू 45। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 45k इज इक्वल टू 30 और k इज इक्वल टू 30 बाई 45। 15 2 जा और 15 3 जा, k की वैल्यू आ गई 2/3। अब देखते हैं बेटा कौन सी ठीक है, डी।
क्वेश्चन 16 देखते बेटा। इन द गिवन फिगर आर जे एंड आर एल, ये बार से यदि टेंजेंट खींचता हूं तो दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। आर टू टेंजेंट टू द सर्कल इफ ये एंगल गिवन है 42, मेजर जे ओ एल, मेरे को ये एंगल मेजर करना। देखो बेटा मैं यहां लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 16, इन ट्रायंगल आर जे एल, आर जे एल में ये ट्रायंगल लेता हूं आर जे एल, आर जे इज इक्वल टू आर एल, ठीक है। क्योंकि आउटसाइड से मैं यदि दो टेंजेंट खींचूंगा तो उन दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, बाय प्रॉपर्टी, बाय थ्योरम लिख देता हूं। तो एंगल आर जे एल इज इक्वल टू आर एल जे, दोनों इक्वल हो गए। और आर जे एल कितना है 42, ये क्या है गिवन है। तो यहां से आर एल जे भी कितना हो गया 42। वी नो दैट बेटा तीनों एंगल का सम, एंगल आर प्लस एंगल जे प्लस एंगल एल इज इक्वल टू 180। एंगल आर निकालूंगा तो दोनों का सम करके 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। एंगल आर इज इक्वल टू 180 माइनस 84, 10 में से 4 6, अब यहाँ 17 में से 8 9। बेटा अब देखता हूँ मैं, देखो बात जो आर है इसकी वैल्यू 96 डिग्री आ गई। मेरे को पता आर प्लस ओ का सम कितना है 180, क्यों, ये टोटल एंगल कितना है 90, ये भी कितना है 90, तो इन दोनों का सम वी नो दैट एंगल आर प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180। मेरे को तो ओ निकालना है, ओ इज इक्वल टू 180 माइनस 96। अब 10 में से 6 4, अब 17 में से 9 8, ये कितना हो गया बेटा जो हमने निकालना था 84। इसको मैं बड़ा नाम भी लिख सकता हूँ, जे ओ एल भी लिख सकता हूँ, ये 84 डिग्री, 84 बी है हमारा, बी करेक्ट आंसर है। अब बेटा क्वेश्चन 17 देखते हैं। इन द गिवन फिगर इन ट्रायंगल ए बी सी, डी ई जो है इसके पैरेलल है बी सी के, ए डी गिवन है 2.4 और बी डी गिवन है 4, यहाँ ए ई गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो लेंथ निकालनी है ए सी की। कोई बात नहीं, मैं ए ई की निकाल लूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 17, डी ई पैरेलल है बी सी के, ए डी बराबर है 2.4 सेंटीमीटर और डी बी बराबर है 4 सेंटीमीटर और ए ई बराबर है 2 सेंटीमीटर। बेटा यदि ये पैरेलल है, यदि ये पैरेलल है यूजिंग थेल्स थ्योरम, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, वैल्यू रखता हूँ 2.4 बाई 4 इज इक्वल 2 बाई ई सी। अब 4 6 जा 0.6 क्रॉस मल्टीप्लाई 0.6 ई सी इज इक्वल टू 2 और ई सी इज इक्वल टू 2 बाई 0.6 को ऊपर 10 में वो कर देता हूँ, 2 3 जा, जो मेरी ई सी है वो 10 बाई 3 सेंटीमीटर है। मेरे को तो क्या निकालना था ए सी होती है ए ई प्लस ई सी, ए ई 2 प्लस 10 बाई 3, एलसीएम 3 6 प्लस 10 16 बाई 3 सेंटीमीटर। अब इसमें देखता हूं बेटा ये कौन सा है, सी, करेक्ट आंसर सी है हमारा।
बेटा क्वेश्चन 18 देखते हैं। वर्टिकल पोल ऑफ द लेंथ, वर्टिकल पोल की लेंथ 7.5 मीटर है। कास्ट ए शैडो, उसकी शैडो 5 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम। पहले मैं ये बना लेता हूँ, ये ABC है बेटा, इसकी ये इतने मीटर है, शैडो 5 मीटर है। अब न्यू क्या है, सेम टाइम ए टावर शैडो 24 मीटर लॉन्ग, देन हाइट ऑफ द टावर। बेटा ये एक टावर है, इसकी शैडो ये होगी शैडो 24 मीटर। P, Q और R, ये भी 90 का हो गया क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर होगा। सेम टाइम होगा तो बेटा एंगल ऑफ द एवल्यूएशन दोनों में क्या होगा, इक्वल होगा। तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, वी नो दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR। क्यों, देखो बेटा इसका B और इसका Q इक्वल है, इसका C और इसका R, ठीक है। B और Q, C और R दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यदि दोनों इक्वल हैं तो इनकी साइड के रेशियो भी AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR। AB की वैल्यू 7.5 बाई PQ मेरे को निकालनी है, BC 5 बाई 24। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 5PQ इज इक्वल टू 7.5 इंटू 24 और PQ इज इक्वल टू, इसका डेसिमल हटा दिया है 24 और बाई नीचे 5 हो जाएगा। अब देखता हूँ 5 1 जा और 5 5 जा, 5 3 जा और 5 2 जा और 2 1 जा और 2 12 जा और 12 3 जा 36 मीटर। ये होगी हाइट ऑफ क्या दे रखा, टावर 36 मीटर। अब ये देखता हूँ 36 कौन सा आंसर है बेटा, डी है, तो इसका हमारा डी क्या है, करेक्ट है। बेटा 19 क्वेश्चन देखते हैं। ए इसका पार्ट, ABCD इज ए ट्रेपीजियम, DC पैरेलल टू AB एंड E एंड F आर द पॉइंट ऑन, देखता हूँ पहले मैं बना लेता हूँ, ABCD ये पैरेलल है बेटा, E जो है AD के ऊपर है और F BC के ऊपर है। ये मैं इसको मिला लेता हूँ E एंड F, सच दैट EF पैरेलल टू AB, ठीक है। ये EF इसके पैरेलल तो इसके पैरेलल होगी। आगे क्या कह रहा है, रेशो AE बाई ED इज इक्वल टू BF बाई FC। इसका रीजन देखता हूं बेटा, एनी लाइन पैरेलल टू द पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपीजियम डिवाइडेड द नॉन पैरेलल साइड प्रोपोर्शनलिटी। बेटा ये इसका रीजन फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट भी ठीक है और इसका रीजन भी दोनों ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, ए। वो हम इस तरह मिलाकर निकालते थे, ये वही है। 20 क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फर्स्ट, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। बेटा कोई जीरो पोलिनोमियल है, उसकी डिग्री को हम नहीं बता सकते। जीरो पोलिनोमियल है, ये जीरो है, यहाँ x की पावर 3 भी हो सकती थी इंटू x की पावर 4 भी हो सकती थी। इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते, ये फर्स्ट हमारा बिल्कुल ठीक है। डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट है 3, यहाँ x की पावर कितनी होगी, 0 होगी, ये बिल्कुल ये भी राइट है। बट यहाँ बेटा ये जो सेकंड है, जो रीजन है, ये फर्स्ट को प्रूव नहीं कर रहा। तो यहाँ हम बी देखेंगे,
दोनों ठीक है, बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर क्या होगा? 20 का आंसर होगा हमारा बी। ए और बी दोनों ट्रू हैं, बट बी ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा।